तो हेलो गाइस, मेरा नाम है उदय और मैं रहता हूँ इंदौर में। मैं करवाता हूँ डॉग ट्रेनिंग, डॉग वॉकिंग। तो आप सब तो मुझे जानते ही हो क्योंकि मेरी शक्ल बड़ी बदसूरत दिखती है और आया हूँ मैं रष्टी दादा को वॉक करवाने के लिए। और रष्टी को पहना दिया हमने रेनकोट। रष्टी बोल नहीं सकता, अगर रष्टी को एक दिन के लिए बोलने के लिए आवाज मिल जाए तो रष्टी मुझे इतनी गालियां दे जितनी गालियां कभी किसी ने मुझे नहीं दी है। फिर हम आ जाते हैं 6th फ्लोर पर और रष्टी मेरा चेहरा देखने लग जाता है और मैं मिरर में अपना चेहरा देखने लग जाता हूँ। अपना चेहरा वो भी मिरर में, और रष्टी मेरा चेहरा देखने लग जाता है कि तू तो बुरी गत का दिख रहा है। मगर फिर भी मैं रष्टी को इग्नोर मारता हूँ। हम लिफ्ट से निकल जाते हैं और बाहर आ जाते हैं मेन रोड पर। मेन रोड पर जैसे ही जाते हैं तो रष्टी की हमें पूंछ दिखने लग जाती है क्योंकि रेनकोट से रष्टी को हमने पूरा ढक दिया था। बस रष्टी के पैर और पूंछ और सर निकला हुआ था, मगर इसकी पूंछ कुछ अजीब ही लग रही थी। आपको भी देखने में बड़ी फनी लग रही होगी और बड़ी हंसी आ रही होगी कि इसकी पूंछ ऐसे क्यों दिख रही है। रष्टी को इन कपड़ों में देखकर कुछ लोग रष्टी का मजाक उड़ा रहे थे और कुछ लोग रष्टी को देखते ही जा रहे थे क्योंकि रष्टी कुछ अजीब ही लग रहा था। कुछ लोगों को लग ही नहीं रहा था कि इसे क्या पहना दिया, जोकर बना दिया। मगर रष्टी इन कपड़ों में बड़ा ही अच्छा लग रहा था और बड़ा ही क्यूट लग रहा था। रष्टी को इन कपड़ों में वॉकिंग करते देख बहुत से लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट आ रही थी कि रष्टी को शूज और रेनकोट भी पहना दिया एक डॉग को। और बहुत से लोगों का रिएक्शन भी बड़ा अजीब सा था। बहुत से लोगों ने मुझे ये भी बोला कि एक कुत्ते पर इतना खर्चा करने से अच्छा है किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ। तो मैंने उनसे एक ही चीज बोली कि ठीक है, मैंने किसी गरीब के लड़के को नहीं पढ़ाया, मगर आपने तो कुत्ते पे खर्चा नहीं किया। आपने कितने गरीब के लड़कों और बच्चों को कलेक्टर और IAS ऑफिसर बना दिया पढ़ा लिखा के, जरा मुझे ये बताओ। तो उन लोगों का मुंह तो बंद हो गया। मगर ऐसा कमेंट ना करें, हमारा पैसा है, हम किसी पे भी खर्च करें, वो आप हमें नहीं बता सकते कि हम क्या करें और क्या नहीं कर सकते। फिर रष्टी और मैं आ जाते हैं सीधा आगे की तरफ, फालतू की बातों को छोड़कर और इग्नोर मारकर। और रष्टी बड़ा ही क्यूट लग रहा था। फिर रष्टी दादा करने लग जाते हैं पोटी की तैयारी और सुनने लग जाते हैं कि किसी ने यहाँ पे बम वगैरह तो नहीं बिछा के रखा, नहीं तो रष्टी दादा पोटी करे और बम फूट जाए और रष्टी दादा के पिछवाड़े में ही। मगर ऐसा कुछ नहीं होता, ये लोग स्मेल सभी डॉग करते हैं और स्मेल करने के बाद ही पोटी या सुसु करते हैं। रष्टी दादा की पोटी और सुसु हो रही थी और सामने वाले भाई साहब हमें देख रहे थे क्योंकि उनकी दुकान के साइड से ही रष्टी दादा ने कर दी थी पोटी। और वो लोग हमें बोल भी रहे थे कि भैया यहाँ पे मत करवाओ, मगर मैंने बोला अब तो हो गई, अब इसका कोई निराकरण नहीं है। और रष्टी और मैं निकल जाते हैं। फिर आगे की तरफ देखो, बारिश इतनी ज्यादा हुई कि पूरे रास्ते पे पानी भर चुका है और वॉकिंग करवाने में बड़ी दिक्कत आती है। और रष्टी को फिर हम ले आते हैं अंडे वाले भैया के पास। अंडे वाले भैया रष्टी को बहुत पहले से जानते हैं कि रष्टी यहीं से अंडे लेके जाता है और रष्टी यहीं के अंडे भी खाता है, और ये भाई साहब बड़े अच्छे से जानते हैं। फिर रष्टी और मैं निकल जाते हैं मेन रोड छोड़ के अंदर की साइड। क्योंकि मेन रोड पे बहुत सारी गाड़ियां भी चल रही थी और रष्टी और मेरे को वॉक करने में दिक्कत आ रही। फिर हम लोग मेन रोड छोड़कर आ जाते हैं मैदान में, और मैदान में जैसे ही आते हैं तो हमें दिख जाती है जस्ट सामने भेड़, वो भी बहुत सारी अनगिनत भेड़ों को देखकर मैंने तो सोचा क्यों ना इन्हें 2 मिनट देख लिया ही जाए। मगर रष्टी को इन भेड़ों में 1% भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए रष्टी यहाँ पे करने लग जाता है खोज। और खोज इसलिए करने लग जाता है कि रष्टी को फिर से लगने लग गई है पोटी। रष्टी को पोटी करते देख मैं नहीं देख सकता क्योंकि रष्टी बड़े ही बदबूदार पोटी करता है और उसकी स्मेल बहुत गंदी आती है। फिर हम सामने देखते हैं तो एक अंकल आंटी बाइक पर छाता लगा के जा रहे थे हनीमून ट्रिप पर, नहीं जा रहे थे मार्केट में कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए। और उतने में आ जाती है हमारे नजदीक भेड़े। इन भेड़ों को सिर्फ 2 व्यक्ति संभाल रहे थे। एक फ्रंट पे एक दादा खड़े थे और जो भी अपना रेनकोट हाथ में लेके जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने पानी से बचने के लिए नहीं, पानी को चेतावनी दी थी कि तू जितना आ सके आजा, मैं नहीं रेनकोट पहनूंगा। और ये इतनी सारी भेड़ों में आप गिन के दिखाओ कितनी भेड़े होंगी। इतनी सारी भेड़ों को गिनना मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो गया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही संख्या में भेड़े हो गई है। और इन भेड़ों को सिर्फ 2 व्यक्ति संभाल रहे हैं, एक पीछे और एक आगे। जैसे कि आगे वाला बंदा तो मैंने आपको दिखा दिया था, जस्ट पीछे की साइड आपको दिखाता हूँ। एक बंदा है, ये पीछे की साइड जिसके हाथ में डंडा है, यही एक बंदा है और यही बंदा संभाल रहा है अपनी भेड़ों को। और ये सब भेड़ा जा रही है मेन रोड से होते हुए। मुझे लग नहीं रहा है कि इन भेड़ों को ये 2 व्यक्ति कैसे संभाल रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा लगने वाला है इन भेड़ों को लेकर। और रष्टी दादा तो कुछ लेना देने ही नहीं है भेड़ों से, मतलब कि अपनी दुनिया में मगन है, सुसु उसु कर रहे हैं। फिर रष्टी दादा देखने लग जाते, ओ माय गॉड, मेरे खानदान के सारे लोग किधर जा रहे हैं। फिर रष्टी दादा का ध्यान जाता है और रष्टी दादा देखने लग जाते हैं। फिर रष्टी दादा और मैं निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। और इधर तो कुछ ऐसी चीज पड़ी थी जिसका उपयोग आप रोज सुबह शाम करते हो। ये देखो चाय के कप, ये कप यहाँ कैसे है वो आपको मैं दिखाता हूँ। जस्ट सामने है कैफे और कुछ लोग कैफे से चाय लेकर यहाँ आ गए थे।
और कप को यहाँ पे रख दिया है, रख नहीं दिया इन्हें, जमीन में गाड़ दिया। और रस्टी इन लोगों को गालियां दे रहा है, तुम्हारी माँ का भोलापन। और रस्टी इस रेनकोट में कैसे लग रहा है आपको कमेंट में जरूर बताना है, क्योंकि रस्टी तो बड़ा क्यूट लग रहा है मुझे पता है। और यहाँ पर कोई अपना पेग भी भूल गया था, बनाया हुआ पेग है। किसी भी भाई को अपना पेग मारना है, मतलब दारू पीना है, तो आ जाओ। रस्टी और मैं यहाँ पे इस पेग की रक्षा कर रहे हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ऐसा ही बना रहा तो जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग में मेरा भी एक फ्लैट होगा। बाय बाय।